एक है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्टली रैशनल और दूसरा है कि मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि बोथ दीज assumptions आर नॉट ट्रू। 19,000 लगभग 20,000 करोड़ का एयूएम खड़ा कर दिया, तो ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं आप? देखिए, ब्रांड तो बजाज है, लेकिन अब तक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। ऑफ कोर्स लेंडिंग में भी है, लेकिन विद इन एसेट मैनेजमेंट ऐसा आपने क्या किया कि इतनी तेज ग्रोथ जिस तरह से आपको आई? और यहाँ पे 2-3 बड़ी चीज़ें हैं, बट सबसे पहला था कि अगर आप 40 एएमसीज़ के इंडस्ट्री में आ रहे हैं, राइट? सबसे पहला सवाल आपको जो पूछा जाता है कि आप फ़र्क क्या करेंगे? आप में फ़र्क क्या है? तो इसी पे हमने काफ़ी ध्यान दिया और सबसे पहला जो होता है कि ये निवेश का बिज़नेस है, राइट? तो आपको इन्वेस्टमेंट के एरिया में ही कुछ नया लेके आना पड़ेगा और हमें क्लियरली दिखा था कि ग्लोबली जब हम देख रहे थे, हमारे सीआईओ भी ही हैज़ ऑल्सो वर्क्ड इंटरनेशनली काफ़ी और मेरे भी क्लाइंट्स काफ़ी इंटरनेशनल एसेट मैनेजर्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, हेज फंड्स थे। तो हमें दिख रहा था कि एक चीज़ था जहाँ पे उनका काफ़ी फ़ोकस था, लेकिन इंडिया में उसके बारे में कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा था और ये है फील्ड ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। तो बिहेवियरल फाइनेंस एक चीज़ थी जहाँ पे ग्लोबली काफ़ी एफर्ट जा रही थी, लेकिन इंडिया में उसका फ़ोकस नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मोस्टली फाइनेंस जो है, इट हैज़ कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, राइट? और इकोनॉमिक्स से पहली क्लास में आपके प्रोफ़ेसर आपको बोलेंगे कि आप प्लीज़ 2 असम्पशन लेके चलिए। एक है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर परफेक्टली रैशनल और दूसरा है कि मार्केट्स आर परफेक्टली एफिशिएंट। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि बोथ दीज assumptions आर नॉट ट्रू, सच नहीं। राइट? बिल्कुल सच नहीं है। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स आर इरैशनल, लेकिन सर्टेनली उनके इमोशंस जो हैं, सेंटिमेंट जो हैं, डेफिनिटली उन पे प्रभाव पड़ आता है उसका। और मार्केट एंड ऑफ द डे है क्या? आप जैसे और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स ही हैं, जो एक कंपनी पे या किसी सिक्योरिटी पे अपना वोट प्रकट कर रहे हैं, एक प्राइस के माध्यम से। राइट? तो इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ह्यूमन बीइंग्स हैं इस मार्केट में, रोबोट्स नहीं चला रहे हैं इस मार्केट। तो इससे मार्केट्स के जो साइकिल्स होते हैं, उनका आप कैसे एक्सप्लॉइट करें अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज़, तो आप कैसे उनको एक्सप्लॉइट करें। और दूसरा, हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट टीम में भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, उनके भी खुद के बायसेस हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस में ऐसे कैसे टूल्स, टेम्पलेट्स लेके आएँ, ताकि उनके खुद के बिहेवियरल के जो बायसेस हैं, वो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में उसका इम्पैक्ट कम से कम कर पाएँ। तो ये 2 बड़ी चीज़ें हैं ऑन बिहेवियरल फाइनेंस और उसको हम कैसे निवेश के बाज़ार में हम लेके आ रहे हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर।